भरत ऐसे समुद्र है जो भगवान को भी डुबा देते और भगवान को भी उनकी थाह नहीं मिलती। डूब गए भगवान, भगवान तो अभाव में डूब गए। और भरत जहां प्रणाम करते हैं इस रज में, आहा, वह रज गीली हो गई भरत जी के आंसुओं से। कितना अद्भुत है। रज बोली एक बात है, क्या बोले, हम धन्य तो हुए थे पर आज धरती का नाम रसा है पर रज अब सरस हो गई। कैसे? चित्रकूट की धरती की धूल ने कहा कि हम राम जी को पाकर धन्य हुए थे, पर गीले तो भक्त को पाकर हुए। देखो, भगवान को पाकर जीवन धन्य होता है, लेकिन भगवान को पाने के बाद भी जब किसी को कोई भक्त मिलता है, भगवान की भक्ति मिलती है, जीवन तो तब सरस और सजल होता है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। श्री भरत पहुंचे, ऐसी जगह खड़े हो गए कि भगवान हमें न देखें, हम भगवान को देख लें। है? बहुत लोग ऐसी जगह खड़े होते ताकि हमको वो देख लें, लेकिन भरत जी गूढ़ सने हैं भरत मन माए, इसलिए ऐसी जगह खड़े हुए। तुम हमें देखो न देखो, हम तुम्हें देखा करें। तुम हमें देखोगे तो क्या होगा? बिंदु जी महाराज ने कहा, मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, और तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। इश्क एक तरफा में यूं इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं जो तुमसे मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। ऐसी जगह खड़े श्री भरत, और जो बाकी झांकी श्री सीताराम जी की भरत जी ने देखी, आहा, आंखें देखते ही रह गई, अपलक हो गई। आंखों में कई अंग है, पुतली है, पलक है, पलकों के आगे बाल छोटे छोटे, बरूनी, इन सब में झगड़ा शुरू हो गया। दर्शन की बात हो ना तो सब आगे बढ़ते ना, एक दूसरे को धक्का, पीछे हमको आगे, हमें भी मौका दो, हमें भी। ये आंखों के अंग कह रहे थे हमें भी मौका दो। रघुराज बिलो की लिए जब थे, तब नेह न दे संहारन दे, तज धीरज बोल उठी बरुनी, पलकों के आगे लगे बाल, पग नीरज की रज झारन दे, चरण कमलों की रज में बुहार। पर पुतली कह सामने से हट जा, तो आंसुआ कह पाए पखारन दे, और पलकें कहे झांपी ले राघव को, अखियां कहें और निहारन दे।
पर वाणी बोल पड़ी। पाहि नाथ कहि पाहि गुसाई, भूतल परे लकुटि कीनाई। भूतल परे लकुटि कीनाई। भूतल परे लकुटि कीनाई। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। 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 राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। श्री राम राघव रक्ष माम। श्री राम राम राघव पाहि माम। राम राघव पाहि माम। पाहि नाथ कहि पाहि गुसाई, भूतल परे लकुटि कीनाई। श्री भरत पाहि माम कहके लकड़ी की तरह भगवान के चरणों में गिर गए। पर आश्चर्य, श्री राम जी ने नहीं सुना, भगवान न सुने, यह आश्चर्य। बिनु सुनई बिनु काना। और श्री कबीरदास जी महाराज ने तो लिखा, चींटी के पग नूपुर बाजे, चींटी के पग नूपुर बाजे, वह भी साहब सुनता है। चींटी के पग नूपुर बाजे, वह भी साहब सुनता है। और यहां श्री भरत पाहि माम कह के चरणों में गिरे, पर राम जी ने नहीं सुना। क्यों? इसलिए जब से भरत जी का नाम सुना है प्रभु ने, भरत जी का स्मरण करते करते भाव समाधि लग गई। बाहर हो तो सुने, कान में हो तो सुने, वे तो ध्यान में है। इसलिए बाहर की आवाज सुने कौन? पर भगवान की यह लीला देखो, सुन लिया किसने? जिसे भगवान सुनवाना चाहते थे। जैसे श्री भरत पाहि माम कह के प्रभु के चरणों में गिरे, वैसे ही बचन सप्रेम लखन पहिचान। बचन सप्रेम लखन पहिचान। वचन से ही पहचान गए। पाहि माम तो बहुतों ने कहा, लेकिन श्री भरत ने जिस प्रेम से कहा, जिस हृदय से कहा, वचन सप्रेम, तब लक्ष्मण जी को लगा कि इस तरह पाहि माम कह के दंडवत तो भरत जी ही कर सकते हैं।
मन में ही समझ लिया कि यह कोई और हो ही नहीं सकता। करत प्रणाम भरत, आंखों से देखा गया, जिये जाने। अब श्री भरत को इस तरह प्रणाम करते हुए जब लक्ष्मण जी ने समझ लिया, तो जो थोड़ी देर पहले जिनकी आंख से क्रोध के कारण अंगारे बरस रहे थे, उनके नेत्रों से प्रेम का जल बरसने लगा। भरत ऐसे समुद्र है जो भगवान को भी डुबा देते और भगवान को भी उनकी थाह नहीं।